नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल नॉलेज मोड में। और आज हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने के लिए स्पोर्ट्स के बारे में। बीपीएससी के प्रोस्पेक्ट में बात करेंगे। 67th प्रीलिम्स जो होने वाला है, सीडीपीओ होने वाला है। ये फरवरी मंथ का करेंट अफेयर चल रहा है और लास्ट सेक्शन है स्पोर्ट्स का, जो हम लोग देख लेंगे बहुत ही जल्दी। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा 16 साल के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। चर्चा में क्यों रहा है देख लेते हैं। चर्चा में ये इसीलिए है क्योंकि रमेश बाबू प्रज्ञानंद यानी आर प्रज्ञानंद ने क्या किया है, जो दुनिया के विश्व के नंबर 1 शतरंज के चैंपियन हैं मैग्नस कार्लसन, उनको हरा दिया है और इतिहास रच दिया है। ऐसे वो तीसरे व्यक्ति हैं। ठीक है, प्रमुख बिंदु क्या है देख लेते हैं। एयरथिंग्स मास्टर्स 16 खिलाड़ियों का ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट था, जिसमें प्रज्ञानंदा कार्लसन को हराने वाले विश्वानंद और पी हरिकृष्णा के बाद तीसरे भारतीय बन गए हैं। ठीक है, प्रज्ञानंदा ने 2018 में प्रसिद्धि तब हासिल की जब उन्होंने इटली में ग्रेडाइन ओपन के फाइनल राउंड में प्रवेश करने के बाद भारत के सबसे कम उम्र के और दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए थे। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है हमारा। भारत 6 साल में पहली बार आईसीसी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में नंबर 1 टीम बन गया है और ये हुआ है रोहित शर्मा के कप्तानी में। तो चलिए हम देखते हैं चर्चा में क्यों रहा है। भारत कोलकाता में वेस्टइंडीज़ पर 3-0 से श्रृंखला जीत के बाद 6 साल में पहली बार पुरुषों की आईसीसी रैंकिंग में यानी इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम रैंकिंग में नंबर 1 टीम बन गया है। ठीक है, प्रमुख बिंदु क्या है। भारत ने इंग्लैंड को पीछे छोड़, पहले इंग्लैंड था, ठीक है, 1 नंबर पे, जिसके 269 रेटिंग अंक थे और वो शीर्ष पर था। इनसे पहले जो है, इससे पहले धोनी के नेतृत्व में जब धोनी कप्तान थे तो 12 फरवरी से लेकर 3 मई 2016 तक प्रारूप पर शीर्ष स्थान जो है वो भारतीय टीम के पास था। ठीक है, इस तरह रोहित शर्मा भारत को नंबर 1 की पोजीशन पर लाने वाले दूसरे कप्तान बन गए हैं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है हमारा। मुंबई 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्तर की मेजबानी करेगा। चर्चा में क्यों है, क्योंकि 2023 की अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC स्तर के मेजबान के रूप में चुना गया है मुंबई को। प्रमुख बिंदु क्या है कि भारत इससे पहले जो है 1983 के बाद 1983 में इसकी मेजबानी कर चुका है। ठीक है, IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन स्तर IOC के सदस्यों की वार्षिक बैठक थी, जिसमें 101 मतदान सदस्य और 45 मानद सदस्य शामिल हैं। यह ओलंपिक चार्टर को अपनाने या संशोधन, IOC सदस्यों और पदाधिकारियों के चुनाव और ओलंपिक के मेजबान शहर के लिए चुनाव सहित वैश्विक ओलंपिक आंदोलन के प्रमुख गतिविधियों पर चर्चा और निर्णय लेता है। ठीक है, चलिए IOC के बारे में देख लेते हैं क्या है। मुख्यालय जो है वो लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है और थॉमस बाक ये इसके अध्यक्ष हैं। 23 जून 1894 को इसकी स्थापना हुई थी इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन की। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा। लेह 4 सितंबर 2022 को विश्व कप साइकिलिंग प्रतियोगिता की मेज़बानी करेगा। लेह 4 सितंबर 2022 को भारत में विश्व कप साइकिलिंग प्रतियोगिता के पहले उच्चतम स्तर की मेज़बानी करने जा रहा है। प्रमुख बिंदु है OCI वर्ल्ड कप एलिमिनेटर इवेंट का आयोजन यूनियन टेरेटरी लद्दाख पुलिस द्वारा सिटी माउंटेन बाइक और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से किया जाता है। इसके साथ लेह, अबू धाबी, बार्सिलोना, पेरिस जैसे विश्व प्रसिद्ध साइकिलिंग आयोजन स्थलों में से एक होगा। भारत, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, बेल्जियम, तुर्की आदि के बीच साइकिलिंग चार्ट पर होगा। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है हमारा। चीन PR ने AFC महिला एशिया कप 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। चीन PR मतलब पीपल्स रिपब्लिक ने भारत के नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम AFC महिला एशिया कप भारत 2022 का फाइनल खिताब दक्षिण कोरिया यानी कोरिया गणराज्य को हराकर जीता।
प्रमुख बिंदु क्या है कि यह चीन द्वारा जीता गया रिकॉर्ड 9वां AFC महिला एशियाई कप खिताब है। ठीक है, याद रखिएगा। AFC महिला एशिया कप 2022 के बारे में देख लेते हैं कि AFC महिला एशिया कप 2022 20वां संस्करण था। ठीक है, AFC महिला फुटबॉल समिति द्वारा भारत को टूर्नामेंट के मेजबान के रूप में अनुशंसित किया गया था। जून 2020 में मेजबान के रूप में चुना गया था। ठीक, चलिए अगला टॉपिक है हमारा कि ICC अंडर-19 विश्व कप 2022 भारत ने इंग्लैंड को हराकर 5वीं बार खिताब जीता है। ICC अंडर-19 विश्व कप 2022 भारत ने एंटीगुआ के सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम में, ठीक है, इंग्लैंड को हराकर 5वां खिताब जीता है। इंग्लैंड को हराया है, 5वां खिताब अंडर-19 विश्व कप 2022। ये चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है, ये मेन आपके कीवर्ड्स हो गए। प्रमुख बिंदु क्या है देख लेते हैं कि 2022 ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप एक अंतर्राष्ट्रीय सीमित ओवरों का क्रिकेट टूर्नामेंट था। नोट में क्या हमारे लिए, इससे पहले भारत ने 2000, 2008, 2012, 2018 भी 2022 अंडर-19 विश्व कप जीत लिया है। ठीक है, लगातार नहीं, 5वीं बार जीत लिया है। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन ने लॉस एंजिल्स 2028 के लिए ओलंपिक खेलों के लिए सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग को मंजूरी दी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक खेलों में सर्फिंग, याद रखिएगा कि लॉस एंजिल्स में होने वाला है 2028 में, ओलंपिक समिति ने इसे चुन लिया है। किस चीज़ के लिए? सर्फिंग और स्केट बोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग को शामिल करने के प्रस्ताव को औपचारिक रूप से मंजूरी दी दी है। जो ये होने वाला है प्रतियोगिता ओलंपिक का, उसमें इन 3 खेलों को जो है अब इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक, इसके अंदर प्रमुख बिंदु क्या है देख लेते हैं। ओलंपिक शीतकालीन खेलों बीजिंग 2022 के उद्घाटन समारोह से एक दिन पहले बीजिंग में 139वें IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन स्तर के दौरान या काउंसिल हो सकता है, ठीक है, के दौरान यह निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो अभी जो है ओलंपिक शीतकालीन खेलों बीजिंग वो 2022 जो है वो चीन में हो रहा है, इसको भी याद रखिएगा। तीनों खेलों ने टोक्यो में हो चुका है। 2020 में ओलंपिक में पदार्पण किया और पेरिस 2024 में होने वाला है। 2024 में पेरिस में होने वाला है। ठीक है, ओलंपिक का खेल, ये भी याद रखिएगा। ठीक, में शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में पहले भी जान चुके हैं कि थॉमस बाख जो है इसके अध्यक्ष हैं और मुख्यालय जो है वो लॉजेन स्विट्ज़रलैंड में है। 23 जून 1894 को इसकी स्थापना हुई थी। नोट में क्या है कि हाल ही में भारत ने बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक 4 फरवरी 2022 से 20 फरवरी 2022 पर एक राजनयिक प्रतिबंध की घोषणा की, जब बीजिंग ने PLA रेजिमेंट, यानी भारत भाग नहीं ले रहा है, जो PLA रेजिमेंट कमांडर क्यू फैबाओ को, जिसे भारत के साथ गलवान घाटी सीमा झड़प में लड़ते हुए सिर में चोट लगी, को टॉर्च रिले के दौरान टॉर्च बेयरर का फैसला किया गया। ठीक है, मतलब जो अभी गलवान घाटी में झड़प हुई थी चीनी सेना और इंडियन आर्मी के बीच, उसी को लेकर जो है भारत ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है हमारा टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा 2022 के लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किए गए हैं। टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता हैं नीरज चोपड़ा। आप याद रखिएगा 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड से उनका के लिए उनका नाम नामांकित किया गया है। ठीक है, प्रमुख बिंदु क्या है देख लेते हैं। ओलंपिक में एथलेटिक्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा को 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए 6 नामांकित व्यक्तियों में से एक के रूप में चुना गया है। अभी चुना गया है, दिया नहीं गया। अन्य 5 खिलाड़ी जिन्हें इस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है वो ऑस्ट्रेलिया के ओपन के उपविजेता डेनियल मेदवेदेव, ब्रिटिश टेनिस स्टार एम्मा रादुकानो, बार्सिलोना और स्पेन के फुटबॉलर पेड्री, वेनेजुएला के एथलीट यूलिमार रोजास और ऑस्ट्रेलियाई तैराक एरियन टिटमस हैं। ठीक,
नीरज चोपड़ा तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्हें इस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं, याद रखें। कीवर्ड्स जो है जरूर देख लीजिएगा, ठीक। वर्ष 2019 में महिला पहलवान विनेश फोगाट को इसके लिए नामांकित किया गया था, 2019 में, ठीक है। विनेश फोगाट को, ये रेसलर है, हरियाणा की है। जबकि क्रिकेट स्टार सचिन तेंदुलकर को वर्ष 2000 से 2020 के लिए लॉरेस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक। याद रखिएगा, ये सब कीवर्ड्स हो जाते हैं, इसको दिमाग में ध्यान में ज़रूर रखिएगा। चलिए अगला टॉपिक है हमारा उन्नति हुड्डा। किरण जॉर्ज ने उड़ीसा ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है। भारतीय किशोरी उन्नति हुड्डा ने हम वतन स्मित तोषनीवाल यानी अपने ही देश के स्मित तोषनीवाल को हराकर उड़ीसा ओपन 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीत लिया है। 14 वर्ष की हैं सिर्फ वो। टूर्नामेंट जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय भी हो गई हैं। पुरुष एकल में भारत के 21 वर्षीय किरण जॉर्ज ने प्रियांशु राजावत को हराकर विजेता बन गए हैं। 2022 ओडिशा ओपन एक WWF सुपर 100 टूर्नामेंट था जो जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम कटक उड़ीसा भारत में हुआ था। अगला टॉपिक है हमारा चेन्नई सुपर किंग्स भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न इंटरप्राइज बन गया है, ठीक है। इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें संस्करण से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न इंटरप्राइज, ठीक है, यानी बिजनेस जो कि एक कैटेगरी होती है, ठीक, वहाँ पहुँच गया है। इतने का उसने बिजनेस कर लिया है, ठीक है। तो देखते प्रमुख बिंदु में क्या है। चेन्नई सुपर किंग्स ने 7,600 करोड़ रुपए की बाजार हिस्सेदारी कर ली है, इसलिए यूनिकॉर्न इंटरप्राइज बन गया है। इंटरप्राइज का मतलब जो ट्रेड करता है, बिजनेस करता है, ठीक है, ऐसी कंपनी इंटरप्राइज के नाम से जानी जाती है, ठीक। रखने वाली देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गई है। ग्रे मार्केट में इसका शेयर जो है वो 210 से 225 रुपये प्राइस बैंड में कारोबार कर रहा है। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में CSK, जिसने पिछले साल दुबई में अपना चौथा IPL खिताब जीत लिया था, अब उसकी मूल इकाई इंडिया सीमेंट्स की तुलना में अधिक मार्केट कैप है, ठीक। नोट में हमारे लिए क्या है देख लेते हैं। संजीव गोयनका के नेतृत्व वाले RPSG समूह ने लखनऊ फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जायंट्स को 7,990 करोड़ रुपए में खरीदा है, जबकि CVC कैपिटल के अहमदाबाद फ्रेंचाइजी के अधिकार 5,625 करोड़ रुपए में हासिल किए हैं। अगला टॉपिक है हमारा 2022 एशियाई खेल, ठीक। चर्चा में क्यों है देख लेते हैं। 2022 एशियाई खेल 19वां संस्करण है, ठीक है। वो 10 सितंबर से लेकर 25 सितंबर 2022 तक हॉगजो झेजियांग चीन में होंगे और इसमें 5 सह मेजबान शहर होंगे, ठीक है, जो चीन के ही होंगे, ठीक। प्रमुख बिंदु क्या है। मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट, कुल 61 विषयों के साथ 40 खेल शामिल होंगे, जिसमें ओलंपिक खेल जैसे तैराकी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, घुड़सवारी, तलवारबाजी, फुटबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी समेत अन्य खेल शामिल होंगे। स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग इस साल ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ठीक है, ये एशिया के लिए सिर्फ द्वारा अनुमोदित होने के बाद 2022 एशियाई खेलों में पूर्ण पदक खेल के रूप में शुरू होगा, जबकि क्रिकेट 11 साल बाद T20 प्रारूप में एशियाई खेलों में वापस आ जाएगा। भारत ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के दक्षिण एशिया क्षेत्र का सदस्य है और केवल 7 देशों में से एक है जिसने एशियाई खेलों के सभी संस्करणों में भाग लिया है, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा PR श्रीजेश ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार जीता है। चर्चा में क्यों है। भारत के जाने माने हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश को उनके प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। वह यह सम्मान पाने वाले केवल दूसरे भारतीय हैं। कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो आप ज़रूर ध्यान में रखें। एक तो पहले ये ध्यान में रखें कि भारत के जाने माने हॉकी गोलकीपर हैं ये श्रीजेश, और दूसरा कि प्रतिष्ठित ये अवार्ड दिया गया है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है।
तीसरा की वो दूसरे भारतीय हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, प्रमुख बिंदु क्या है? PR श्रीजेश इस पुरस्कार के लिए मनोनीत होने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी थे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने उनके नाम की सिफारिश की थी। श्रीजेश भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक जीतने वाली टीम के सदस्य रहे हैं। अक्टूबर 2021 में FIH स्पोर्ट्स अवार्ड्स में श्रीजेश को 2021 के लिए गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया था। ठीक, चलिए नोट में हमारे लिए क्या है? 2020 में भारतीय महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल 2019 में अपने प्रदर्शन के लिए यह सम्मान पहले पा चुकी हैं और वो पहली भारतीय थी। नाम उनका याद रखिएगा। ठीक है, हॉकी की कप्तान रही हैं रानी रामपाल और 2019 में मिला था उनको ये अवार्ड। ठीक, और अगला टॉपिक है हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022। लास्ट टॉपिक है हमारा फरवरी मंथ का। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 ऑस्ट्रेलिया ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हुआ, जिसमें जो 17 से 30 जनवरी 2022 तक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पार्क में हुआ था। यह ऑस्ट्रेलिया ओपन का 110वां संस्करण था। ओपन एरा में 54वां और वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम था। विजेताओं की सूची इस प्रकार है, देख लेते हैं। पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल और महिला युगल, मिश्रित युगल। ठीक है, विजेता रहे हैं पुरुष एकल में राफेल नडाल, स्पेन के हैं। ये याद रखिएगा कि कौन खिलाड़ी कहाँ का है, ये जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उपविजेता अगर ना भी याद रखें फिर भी कभी कभी पूछ लेता है। डेनियल मेदवेदेव रूस के हैं। ठीक है, और अगर महिला की बात करें एकल की तो एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की हैं उपविजेता जो रहे हैं, और डेनियल कॉलिंस रही हैं जिनको उन्होंने हराया है। ठीक, और अगर पुरुष युगल की बात करें तो इसमें निक कार्जियो ऑस्ट्रेलिया के हैं, थनासी कोकीनाकिस ऑस्ट्रेलिया के हैं, दोनों ने मिलके जो हराया है वो मैथ्यू एब्डेन जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, और मैक्स पार्सेल, ये दोनों भी ऑस्ट्रेलिया के ही हैं। उन पे उन्होंने जीत हासिल की है। ठीक, बारबोरा क्रेज़िकोवा चेक गणराज्य की है, ये महिला युगल हो गई। ठीक है, उनमें विजेता रही हैं। कतेरिना सिनियाकोवा, ये भी चेक गणराज्य की हैं, और उपविजेता अन्ना डैनिलीना कजाकिस्तान, ब्रिटिश हद्दद मया ब्राज़ील की है। इन दोनों को हराया है। और मिश्रित विजेता रहे हैं क्रिस्टेना मालादेनोविक फ्रांस के हैं, फ्रांस की हैं, इवान डोडिग ये क्रोएशिया के हैं। ठीक है, उपविजेता रही हैं जेमी फोर्लिस ऑस्ट्रेलिया के हैं, और जेसन कुबलर ऑस्ट्रेलिया के हैं। दोनों इनको हरा के इन्होंने विजेता अपने आप को बनाया है। ठीक, चलिए तो यहीं तक था हमारा डिस्कशन। इसमें सिर्फ एक नोट बच जाता है, देख लेते हैं, और शायद एक और टॉपिक है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए नोट में क्या है हमारे लिए देख लेते हैं कि राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को हराकर रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। ठीक है, विश्व के 1 नंबर के खिलाड़ी हैं एशले बार्टी ने महिला एकल फाइनल में संयुक्त राज्य अमेरिका के डेनियल कॉलिंस को हराकर अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब जीत लिया है। अगला टॉपिक है हमारा, एक और टॉपिक होगा शायद, महिला एशिया कप हॉकी 2022। भारत ने चीन को हराकर कांस्य पदक जीता। महिला एशिया कप हॉकी 2022 भारत ने चीन को हरा दिया है। ओमान के मस्कट में महिला एशिया कप टूर्नामेंट 2022 भारत ने चीन को 2-0 से हराकर कांस्य पदक जीता। जापान ने दक्षिण कोरिया को हराकर महिला एशिया कप की हॉकी की 2022 का खिताब जीता। प्रमुख बिंदु क्या रहा है देख लेते हैं। महिला हॉकी एशिया कप जो है एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा आयोजित एक महिला अंतर्राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है, जिसमें विजेता टीम एशिया की चैंपियन बनती है और FIH हॉकी विश्व के लिए क्वालिफाई करती है। ठीक, चलिए तो यहीं तक था हमारा डिस्कशन आज का स्पोर्ट्स का। ठीक है, आप लोगों की बस सपोर्ट चाहिए। आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, कल से क्या कि अगले वीडियो में हम लोग जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स लेके आ रहे हैं।
ठीक है। और पहला टॉपिक होता है हर मंथ में, हम लोग जानते हैं करंट अफेयर्स में, वो है वर्ल्ड। तो हम लोग पहले वर्ल्ड के इतिहास मतलब वर्ल्ड करंट इवेंट्स जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर आगे के डिस्कशन जारी रहेंगे। हम जल्दी जल्दी करंट अफेयर